हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बायो के जो सीरीज है उसका फर्स्ट वीडियो, ठीक है। और इसका नाम है जय प्रक्रम। इस चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। ये साइंस के आपके 10th के एनसीईआरटी बुक में 6th चैप्टर है, बट ये हमारे बायो का पहला चैप्टर है जो कि जय प्रक्रम है। और हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जय प्रक्रम क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। फिर पोषण क्या है, जय प्रक्रम की जो प्रक्रियाएं हैं, 4 प्रक्रियाओं में से पहला जो प्रक्रिया है, पहला जो स्टेज है पोषण का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सिर्फ पोषण की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो हम इसे 4 पार्ट में ला रहे हैं, 4 वीडियो में। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं पोषण की। तो जो हमारे लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम क्या हो गया, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में पोषण की जो बात हो रही है, तो पोषण का हम पोषण के बारे में जानेंगे। फिर पोषण के प्रकार, फिर पौधों में जो पोषण है, पौधों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर जीवों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मनुष्यों, इंसानों में पोषण कैसे होता है, पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, वो जानेंगे। तो हम आगे देख लेते हैं। तो हम आज शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। हम देख लेते हैं कि वो क्या है लाइफ प्रोसेसेस, उसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा आपको सिंपली एग्जाम में पूछेगा नहीं, पर इतना इजीली आपको मार्क्स नहीं देते हैं एग्जाम में लोग। तो फिर भी हम ये समझने के लिए हमारे जरूरी है कि जय प्रक्रम जो हमारा ये टॉपिक है, चैप्टर का नाम है, वो क्यों है और क्यों ये जरूरी और ये है क्या। तो जीवों के अनुरक्षण हो गया, मेंटेनेंस के लिए होने वाली सभी क्रियाओं को, जितने भी काम होते हैं हमारे बॉडी में, जय प्रक्रम कहते हैं। तो जीवों के अनुरक्षण, मेंटेनेंस के लिए जितनी भी क्रियाएं हमारे बॉडी में होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। तो अनुरक्षण क्या है, मेंटेनेंस क्या है, तो हमारा जो वृद्धि हो रहा है, ठीक है, हम डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो वो सब चीजें उसका मेंटेनेंस करना जरूरी है, तभी हमारा क्या होगा, हम जीवित रह पाएंगे एक तरह से। तो जो जीवों के जीवित रहने के लिए, जीवों का जो शरीर है उसको चलने के लिए या फिर उसे जिंदा रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं हमारे बॉडी में होती है, हमारे शरीर में होती हैं या फिर जीवों के शरीर में होती हैं, ठीक है, बॉडी में होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, जय प्रक्रम। वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, जय प्रक्रम। यह प्रक्रियाएं जीवों के जीवन जीने के लिए जरूरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी हैं। जय प्रक्रम के जरिए ही जीवों का विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि, ग्रोथ और प्रोडक्शन, उत्पादन होता है, ठीक है, या रिप्रोडक्शन भी आप बोल सकते हैं। तो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के अनुरक्षण के लिए जो मेंटेनेंस है, ठीक है, बैलेंस जो बना रहना चाहिए, उसके लिए जो क्रियाएं होती हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस, वो है जय प्रक्रम। तो हमारा क्या हो गया, इसमें 3 चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो तीनों चीज आ गई हमारे जय प्रक्रम की प्रक्रियाओं में। फिर हम लिख देते हैं जीवित प्राणी अपने शरीर की आवश्यकता, नीड है, क्या है, नीड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न जैव प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, हम उन्हीं प्रक्रियाओं को भी पढ़ेंगे। तो इन प्रक्रियाएं जो विभिन्न बहुत तरह की जो जैव प्रक्रियाएं हैं उनका हमारे शरीर में क्या होता है, पालन होता है, वो प्रक्रियाएं होती हैं। और ये प्रक्रिया क्या है, जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये प्रक्रियाएं जीवन को बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो वो प्रक्रियाएं क्या है, जय प्रक्रम। और जय प्रक्रम में क्या आ गई, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये 4 चीजें होती हैं। वो प्रक्रियाएं जो हैं जीवों के जिंदा रहने के लिए जरूरी, जय प्रक्रम की जो प्रक्रियाएं हैं, जीवों के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या है, 4 हैं। तो पहला है पोषण, न्यूट्रिशन, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, वो आ गया, श्वसन, परिवहन आ गया, एक्सपोर्टेशन, और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, ठीक है। ये 4 जो प्रक्रियाएं हैं वो हैं जय प्रक्रम की प्रक्रियाएं, और वो हैं जीवों के अनुरक्षण, ठीक है, उनके जीवन के मेंटेनेंस के लिए जरूरी ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम ये पहला टॉपिक, हमारे जो पोषण, न्यूट्रिशन का टॉपिक है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोषण क्या है। पोषण को समझते हैं कि पोषण है क्या। तो पोषण, न्यूट्रिशन क्या है,
न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व जो हमारे भोजन में, ठीक है, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पोषण व प्रक्रिया हम फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पोषण एक क्या है? क्रिया है, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है? जो जीव है वो क्या करते हैं? अपने शरीर के लिए, शरीर जीवन के लिए वो क्या होता है? जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक जरूरी पोषक तत्व है वो प्राप्त करते हैं। तो वो हो गई पोषण की प्रक्रिया, ठीक है। पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जा रही है वही है पोषण, ठीक है। अब देख लेते हैं, आई होप आपको वो क्लियर हो गया वो पोषण क्या है, जैव प्रक्रम क्या है। अब देख लेते हैं पोषण की जो हमारे बॉडी में जो फंक्शन है, पोषण क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्या करती है हमारे शरीर में, ठीक है। क्या कैसे वो हमें हेल्प करती है, हमारे जीवन जो है शरीर को हमारे वो कैसे हेल्प करती है। तो सबसे पहले पोषण से शरीर को ऊर्जा मिलती है। पोषण से क्या मिला? शरीर को एनर्जी। क्या मिल गई शरीर को? एनर्जी। पोषण से क्या मिला हमारे शरीर को? एनर्जी मिल गया, ठीक है, एनर्जी मिल गया। और फिर सेकेंड हम देख लेते हैं, पहले हम समझते हैं शरीर को क्या मिल रही है? एनर्जी। एनर्जी क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो हम जितने भी काम करें, हमारे शरीर के अंदर भी जितनी भी काम हो रही है, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, उसको होने के लिए हमें क्या चाहिए? पोषण चाहिए, ठीक है, ऊर्जा चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी मशीन, हमारा बॉडी भी एक मशीन है, मशीन के क्या होगा? मोशन के लिए या फिर उसके चलने के लिए क्या जरूरी है? उसे भी क्या चाहिए होता है? अगर गाड़ी की बात करें तो उसे क्या चाहिए होता है? ऑयल या फिर गैस। उसी तरह हमारे शरीर, जो हमारा शरीर एक मशीन है, तो उसके चलने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। हम किस चीज पे चलते हैं? एनर्जी पे। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? पोषक तत्वों से, ठीक है। और पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं पोषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो फिर आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। पोषक तत्व इसीलिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं। पोषण से शरीर के ऊतक बनते हैं और उसकी क्या होती है? मरम्मत भी होती है, ठीक है। हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल्स से। और सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू हो गया ऊतक, ठीक है। तो टिश्यू के क्या हो गई? ऊतक के बनने में और मेंटेनेंस में, मरम्मत में क्या मदद कर रहा है? पोषण। पोषण की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर को एक तरह से जो बना रही है, हमारी ऊतक हमें बनाती है, ठीक है। हम ऊतकों से बने हुए हैं, तो एक तो उसे बना रही है और साथ ही साथ जो ऊतक हमें, मान लीजिए हमें चोट लग गई, तो हमारा क्या हुआ? बॉडी क्या हुआ? उसमें पेन है या वुंड है, ठीक है, चोट लग गई है, तो उसके मरम्मत के लिए, मान लीजिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड बहुत जा रहा है, ब्लड क्लॉट कैसे होगा? तो हमें जो पोषण मिला है वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में या फिर हमारे घाव जो है उसको बंद करने में हेल्प करेगी। तो उसकी मरम्मत हुई वहां पे, घाव में जो चोट लगा हमारा, जो ये मान लीजिए हमारा स्किन फट गया, फिर हमारी हड्डी टूट गई है, तो उसकी जो मरम्मत हो रही है कैसे हो रही है? पोषण के थ्रू हो रही है, ठीक है, न्यूट्रिशन के थ्रू हो रही है। थर्ड पॉइंट, पोषण से शरीर के हार्मोन बनते हैं और संतुलित रहते हैं, ठीक है। शरीर के हार्मोन्स क्या होते हैं? बनते हैं और संतुलित रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। हार्मोन्स क्या, किस किस के लिए जरूरी है? किस किस चीजों के लिए हार्मोन्स जरूरी है? डाइजेशन के लिए भी हार्मोन्स पे हमारा डिपेंड करता है। मूड हार्मोन्स, हमारे डिफरेंट जो हार्मोन्स है, हमारा शुगर लेवल भी मेंटेन करते हैं। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है बॉडीली फंक्शंस हार्मोन्स पे। किस चीज पे डिपेंड करती है? हार्मोन्स पे। और पोषण हमारे क्या मदद करते हैं? और हार्मोन्स को बनाने में, ठीक है, और साथ ही साथ उसके बैलेंस में, क्योंकि लो और हाई हो जाने पे भी जो हार्मोन्स का बैलेंस है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे बॉडीली फंक्शन में, हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स के बैलेंस में भी वो मदद करती है। क्या करती है? बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ हार्मोन्स उसको बनाने में भी हमारी हेल्प करती है। साथ ही साथ अब हम फोर्थ हमारा टॉपिक है वो देख रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, पोषण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। पोषण से क्या होता है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, क्या हम बात कर रहे हैं? इम्यूनिटी सिस्टम की, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है
उसे भी वो क्या करता है, मजबूत, स्ट्रांग बनाता है। पोषक तत्व हमारे जो है इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उसे भी मजबूत बनाती है। अगर हमारी मजबूत रहेगी प्रतिरोधक क्षमता तो क्या होगा, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्या होगी, मजबूती मिलेगी। ठीक है, हम बीमार नहीं पड़ेंगे जल्दी। कोरोना में क्या हो रहा था, हम हाल ही कोरोना के पीरियड से गुजरे हैं। कोरोना में क्या हो रहा था, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत थी, ठीक है, लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही केयर कर रहे थे अपने बॉडी की, बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, अच्छे खाने खा रहे थे, सप्लीमेंट्स ले रहे थे। क्यों, ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो और वो उससे कोविड ना हो, कोई भी और भी रोग ना हो। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता तो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वीक था, उन्हें कोविड जल्दी हो जा रहा था, है ना। लोग क्या बोल रहे थे, बच्चों को या फिर बूढ़े जो हैं और जो बीमार हैं उन्हें क्या करें, घर से बाहर ना निकालें। क्यों, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वीक है। तो वीक जिनका इम्यूनिटी सिस्टम होगा उन्हें कोई भी बीमारी जल्दी होगी। तो हमें ये मजबूत कौन बनाता है, पोषण, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, पोषक तत्व जो है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें क्या देते हैं, मजबूती देते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। और अभी हम देखेंगे और किस किस चीजों को मजबूती देते हैं। तो पोषण से शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है। पोषक तत्व में क्या क्या आ गया, प्रोटीन, कैल्शियम। प्रोटीन की क्या हेल्प करेगी, हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाने में। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, अंडों में और मीट, मछली, इन सब चीजों में क्या हो गई, प्रोटीन हो गई, ठीक है। तो फिश, मीट, इन सब में क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, ज्यादा मात्रा में आप प्रोटीन लें। क्यों, ताकि हमारा मांसपेशियां जो है वो मजबूत रहे। मांसपेशी हमारी मजबूत रहेगी तो क्या होगा, हमारा शरीर भी सुडौल दिखेगा, साथ ही साथ हम मजबूत होंगे, ठीक है। हमारा जो मूवमेंट है वो क्या डिपेंड करता है, हमारे मसल्स पर डिपेंड करता है। मैंने ये पकड़ा है तो हमारे मसल्स, ये जो मसल्स है वो हेल्प कर रही है इस चीजों को पकड़ने में, या फिर मुझे खड़ा रहने में हमारे मसल्स क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। तो हमारी मसल्स, हमारे बॉडी में मसल्स, और साथ ही साथ मसल्स के लिए प्रोटीन लेवल, प्रोटीन का लेना बहुत ही जरूरी है। तो प्रोटीन क्या है, पोषण है, पोषक तत्व है, ठीक है। और फिर हड्डियां, हड्डियां किससे मजबूत होती है, कैल्शियम से। अगर आपकी हड्डी टूट जाती है या फिर अभी हड्डियां कमजोर है, डॉक्टर क्या बोलेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए। तो कैल्शियम सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारे हड्डी जो कैल्शियम से बना है उससे मजबूती मिलती है, ठीक है। तो पोषण, जो पोषक तत्व हैं वो हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। फिर हम देख लेते हैं, पोषण से मस्तिष्क का विकास होता है। पोषण से क्या होता है, हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या है, हमारा जो इतना भी हमारे बॉडीली फंक्शंस हैं वो क्या है, ब्रेन से ही जुड़े हुए हैं। या फिर हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो किससे जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो ब्रेन एक बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे आप बोल सकते हैं ब्रेन ही है, किसी भी हम बोलते हैं मशीन का ब्रेन है, या फिर ये ब्रेन, ये जो ब्रेन है उसी से हमारी क्या हो रही है, जितनी भी बॉडीली फंक्शन हो रही है, या फिर हमारा IQ, हमें कितनी बुद्धि है, ये सब चीजें हमारे मस्तिष्क पर डिपेंड करती है और उसके विकास पर डिपेंड करती है। अगर आपके मस्तिष्क का सही तरह से विकास नहीं हो रहा है तो आपकी जो क्या हो गई, आप अपने एज के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर पाओगे, तो आप पीछे रह जाओगे। या फिर आपका जो डेवलपमेंट है, IQ आपकी अच्छी नहीं है, EQ आपकी अच्छी नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं हो गए आप, अगर आपकी मस्तिष्क का अच्छे से विकास नहीं हो रहा। तो पोषक तत्व जो है क्या है, मस्तिष्क के विकास के लिए भी जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे खाने में पोषक तत्वों का मौजूद होना, या फिर अच्छा साफ सुथरा पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना खाना। अभी तक आपको समझ में आ गया कितनी सारी काम है, ठीक है, जो पोषक तत्व कर रही हैं। तो पोषक तत्व हमारे भोजन में होना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट हम देख लेते हैं, पोषण से शरीर के रोगों से बचाव होता है, ठीक है। तो हमने जैसे देखा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है अगर मजबूत रहेगी तो रोगों से बचाव होगा। तो पोषण बहुत ही जरूरी है, पोषक तत्व हमारे खाने में होना बहुत ही जरूरी है, हेल्दी खाना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि पोषण क्यों जरूरी है और ये चैप्टर भी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानेंगे ही नहीं कि पोषक तत्व क्या है या फिर पोषण की जो क्रिया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे। लोग जानते हुए भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो इंडिफरेंस है कि बारे कुछ भी खा लो क्या फर्क पड़ता है, वो किसी भी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी हमने इतनी सारी चीजें जानी, अब आई होप कि आप अपने खाने पे ध्यान देंगे या फिर पोषक तत्व से भरा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। हम इसमें देख लेंगे कि पोषण के प्रकार, कि पोषण के कितने प्रकार हैं। तो मुख्यतः इसके 2 प्रकार है। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी, ये नाम से आप समझ जाइए, आपको इतना बड़ा ये
डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। स्वपोषी, स्व मतलब अपना, पोषण, पोषी मतलब पोषण, ठीक है। अपना पोषण खुद करना। जो स्वपोषी जो जीव हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, वो हो गए स्वपोषी। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही डेफिनेशन भी है, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि इंसान भी, हम तो अपना खाना खुद बनाते किचन में जाके, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। हम अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्वपोषी जीव, वो अपना खाना अपने बॉडी में ही बना लेते हैं, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो अपना खाना अपना पोषण खुद तैयार करते हैं इन्हें, इसलिए उन्हें स्वपोषी जीव बोला जाता है। हम क्या है, इंसान क्या है, हमें फ्रूट चाहिए तो हम पौधों पर डिपेंड करते हैं, हमें मीट चाहिए तो हम जानवरों की पे डिपेंड करते हैं, हमें दूध चाहिए तो जानवरों पे डिपेंड करते हैं, या फिर हमें कुछ भी चाहिए तो पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, हमें जो भी चीजें खाना पकाने के लिए चाहिए, हम दूसरों से लेते हैं, उस पे हम डिपेंडेंट निर्भर करते हैं दूसरों पे, तो हम स्वपोषी नहीं है। तो जो जीव अपना भोजन अपना पोषण स्वयं बना रहे हैं, वो है स्वपोषी जीव, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, उन्हें ऑटोट्रॉफिक बोला जाएगा। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे हो गए स्वपोषी, हरे पेड़ पौधे क्या हो गए स्वपोषी, क्योंकि वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, वो क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। उन्हें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, ठीक है, उन्हें चाहिए प्रकाश, उन्हें चाहिए पानी, उन्हें चाहिए क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक होता है उनके पत्तों में, वो उनके पास मौजूद है, उससे वो करते हैं अपना खाना खुद तैयार। पेड़ पौधे आपने देखा है कभी, वो जा रहे हैं दूसरे से खाना मांगने, वो अपने आप पे निर्भर करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, ठीक है। आप उन्हें कभी कभी पानी दे दे, लेकिन अगर जड़ उनके पास लंबी है तो वो आपसे पानी भी, आप कभी आम के पेड़ को पानी देते हैं या फिर पीपल के पेड़ को, वो खुद अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा टाइप जो है परपोषी, हेटेरोट्रॉफिक। जब कोई जीव अपना अन्य जीव के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं। परपोषी, यहाँ भी आप इस नाम से समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। पर मतलब पराया या फिर दूसरा, ठीक है। पोषण, दूसरों पे जो निर्भर है अपने पोषण के लिए, वो हो गए परपोषी जीव, या फिर अन्य जीवों पे निर्भर करते हैं। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, परपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। परपोषी पोषण कहलाता है, ये परपोषी कहलाते हैं। दूसरों पे हम निर्भर कर रहे हैं, जैसे इंसान, जैसे हम किस पे निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पे, जानवरों पे, ठीक है। हमारे जो पोषण है, हम जो खाना खा रहे हैं उसके लिए, तो हम क्या हो गए, परपोषी हो गए। तो आपको आई होप ये दोनों जो टाइप्स हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप ये दोनों चीजें याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोषण के दो प्रकार, स्वपोषी परपोषी है। बहुत ही इजी आप ये चीजें समझ सकते हैं, नाम से ये क्लियर हो जा रहा है। ऑटो मतलब खुद, हेटेरो मतलब दूसरों पर निर्भर करना। तो ये चीजें बहुत ही इजीली समझ में आ जाने वाली हैं और बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर क्लियर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ। और अब हम क्या देख रहे हैं, पौधों में पोषण कैसे होगा। अभी हमने क्या देखा, पोषण के प्रकार, स्वपोषी परपोषी। अब हम देख रहे हैं पौधों में पोषण। तो पौधों में अभी हमने एन एग्जाम्पल में किस में दिया, ये स्वपोषी में। पौधे क्या है, स्वपोषी हैं, वो अपना पोषण खुद करते हैं, स्वपोषण करते हैं वो, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। वो कैसे होता है, तो हरे पेड़ पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद हरित लवक, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जो उनके पत्ते, हरे पत्ते क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, लवक है, एक पिगमेंट है हरा, जो कि उनकी पत्तियों को हरा बनाता है। और ये क्यों जरूरी है, उनके पोषण के लिए जरूरी है। वो खाना बनाते हैं क्लोरोफिल का यूज करके। ये भी पॉइंट याद रखने वाली, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी मदद से वो क्या करते हैं, और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश हम सबके लिए अवेलेबल है। हमें भी विटामिन डी चाहिए, हम क्या करेंगे, धूप में जाके कुछ देर बैठेंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगी। लेकिन हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर जल, उनके जड़ से वो क्या करते हैं, जमीन से, धरती से जल को सोखते हैं। और फिर वायुमंडल से उन्हें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए। कोई भी एक चीज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। पौधे कभी कभी आप देखते हैं मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें पानी नहीं दे तो वो मर जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा। साथ साथ सूर्य का प्रकाश, अगर बहुत आपने कोई पेड़ पौधा लगाया उसे आप छांव में रख दे रहे हैं तो भी वो मुरझा जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले क्या, क्लोरोफिल, फिर सूर्य का प्रकाश, जल, पानी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इन सब ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ग्लूकोज, शर्करा। ये क्या है, पोषण है। ये क्या है, खाना है। हमारे जो ट्रीज हैं, हमारे जो हरे पेड़ पौधे हैं, उनका खाना क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज नामक ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, जो स्वपोषी पौधे हैं। ठीक है, और क्या है, ये है जो रासायनिक सूत्र, ये समीकरण। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O क्या हुआ, 6H12O 6, ये हो गया ग्लूकोज। यहाँ पे 6O2 प्लस 6H2O, पानी भी निकलता है। पानी कब निकलता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिला, हमारे वातावरण से। फिर हमें पानी कहाँ से मिला, उन्होंने जड़ से पानी लिया, पेड़ पौधे जड़ से पानी को सोखते हैं। फिर सूर्य का प्रकाश उन्हें मिला सूर्य से, और यहाँ पे है हरित लवक, क्लोरोफिल यहाँ से है। फिर ये चारों मिलके, ये चारों जब मिलते हैं, जब ये रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनता है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये शर्करा है। ठीक है, शुगर है, एक तरह से ये शुगर कंपाउंड है, तो शुगर है ये C6H12O6 ग्लूकोज। तो ये बना उनका खाना। ठीक है, ये बना उनका खाना पेड़ पौधों का, हरे पेड़ पौधों का। और साथ ही साथ वो क्या इस प्रक्रिया में बन रहा है, O2 ऑक्सीजन, 6 अणु बन रहे हैं। ये समीकरण बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अणु बन रहा है किस चीज का, ऑक्सीजन का। और साथ ही साथ पानी भी बनता है। पानी कब, स्टोमाटा, जो उनमें पत्तियों में स्टोमाटा रंध्र जो होते हैं पत्तियों में, उनसे क्या होता है, पानी निकलता है। ठीक है, जब वो पानी निकलता है, वो पत्तियां जो रंध्र होते हैं खुल जाते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आप देखोगे सुबह सुबह अगर आप उठे तो पत्तियों पे पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से निकलती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पौधे करते हैं उसके द्वारा पानी भी सिक्रीट होता है। और साथ ही साथ CO6O2 वो पर्यावरण में छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। इंसान सांस ले रहे हैं, जानवर सांस ले रहे हैं, हम क्या ऑक्सीजन ही ना सांस लेते हैं, तो हम क्या डिपेंड करते हैं, पौधों पे डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये रहा समीकरण, ये रही पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की, जो बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी गई है। आई होप आपके क्लियर होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के। और ये रहा पौधों में पोषण, और ऐसे वो करते हैं स्वपोषी पोषण। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ, ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है, जिसे पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और वही गैस प्राणियों के लिए जीवनदायिनी होती है। मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन पे हम डिपेंड करते हैं, इंसान, जो मनुष्य हैं वो, और जो जानवर हैं वो सब क्या किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो। ठीक है, जो मछलियां भी वो पानी में क्या करती है, ऑक्सीजन का यूज करती है। तो ऑक्सीजन क्या है, प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, हमारा लाइफ डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो ये रही पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझा दी गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम देख लेते हैं जीवों में पोषण कैसे होगा। जीव जो है, जीव जंतु, उनमें पोषण कैसे होगा। लेकिन अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं, एक कोशिकीय जीवों के बारे में, वन सेल। ठीक है, वन सेल्यूलर जीवों, वन सेल्यूलर, एक कोशिकीय जीवों की बात हो रही है यहाँ पे। तो अमीबा क्या है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, जल में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ये कैसे पोषण की अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है, क्योंकि इसके पास बस एक ही कोशिका है, ये एक ही कोशिका से मिलकर बना है। तो जब एक ही कोशिका है तो इसकी जो पोषण की प्रक्रिया है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम इस पिक्चर्स के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पे है फूड, मान लीजिए ये है फूड, और ये है अमीबा। ये अमीबा, ये उसकी बॉडी, ये है उसकी बॉडी। ठीक है, और इस बॉडी में क्या हुआ, ये पहले अपने ये जो भोजन है उसको यहाँ से अंदर ले रहा है। ठीक है, वो अंदर लेगा, यहाँ पे अपने वो पार्ट को, अपने बॉडी को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे उसने बॉडी, अपने भोजन को लिया अंदर अपने बॉडी में इसके थ्रू। ठीक है, और फिर उसने बॉडी, यहाँ पे अपने खाने को अपने बॉडी में पूरा अंदर ले लिया है। खाने को क्या लिया है, खाद्य रसिका में बहुत ही अंदर ले लिया है। अब वो खाना चला गया अंदर, यहाँ पे हो रही है पाचन की प्रक्रिया, यहाँ पे फूड है, यहाँ पे अंदर लेने की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे पूरा अंदर आ चुका है, यहाँ पाचन की प्रक्रिया हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगी, पूरी की पूरी जो पोषक तत्व बना है उसका यहाँ पे अवशोषण हो रहा है उसके बॉडी में। बस ये इतनी ही प्रक्रिया है।
या अपने भोजन, सूक्ष्म जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये अपने भोजन को झूठे, सूडोपोडिया, सूडो मतलब है झूठे, और पोडिया हो गया पैर, तो झूठे पैर, ये क्या है, इनके पैर हैं, झूठे पैर है, लेकिन क्योंकि एक ही कोशिका है तो एक इसके पैर है ही नहीं, झूठे सूडो पैर है, ठीक है। उससे वो अपने भोजन को यहाँ पे उसने पकड़ा और फिर भोजन को घेर कर ले गया वो अंदर, और अंदर फैगोसाइटोसिस उसको बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस इस क्रिया को जब अंदर ले जाने, अपने भोजन को अमीबा के अंदर ले जाने की क्रिया है फैगोसाइटोसिस। अब वो भोजन अंदर आया खाद्य रसिका में, ठीक है। खाद्य रसिका, ये जो देख सकते हैं खाद्य रसिका, इसमें हुआ उसके भोजन का पाचन, पूरा डाइजेशन हुआ है, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो रहा है, और उनका क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है अमीबा की बॉडी में। ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये जो उसके पोषण की प्रक्रिया, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है, वो भी बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको अमीबा जो है उसकी जो पोषण की प्रक्रिया है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे देख लेते हैं अनदर एग्जाम्पल, कि जीवों में जो अनदर एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं कि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें भी सेम अमीबा में जैसे पोषण की क्रिया हुई वैसे ही इसमें भी होगी, ठीक है। ये सीलिया नामक छोटे छोटे रोयों से भोजन को मुंह की ओर ले जाता है। ये देखें यहाँ पे सीलिया है, ये है सीलिया, ये जो इसके रोए हैं ये है सीलिया, ठीक है, ये है सीलिया। इसके द्वारा यहाँ पे देखिए ये भोजन को अंदर ले जाएगा, ठीक है, मुंह की ओर ले जाएगा, ठीक है। ये जो इसका ग्रूव है इसमें वो अपने भोजन को ले गया अंदर, भोजन अंदर जाकर एक खाद्य रसिका बनाता है जहां वो पचता है। भोजन अंदर गया और खाद्य रसिका बना, ठीक है। ये जो फूड है आप देख सकते हैं, ये जो फूड है ये क्या है, फूड है, और यहाँ पे इसने बनाया खाद्य रसिका, ठीक है। खाद्य रसिका बना के यहाँ पे ही हुआ, इसके बॉडी में यहाँ पे भोजन का पाचन शुरू हो गया है। और पचने के बाद जो पोषक तत्व है, डाइजेशन के बाद जो पोषक तत्व है, उसको इसके कोशिका के द्वारा, इसकी जो पूरी बॉडी है उसके द्वारा क्या कर लिया जा रहा है, ऑब्जर्व कर लिया जा रहा है, अवशोषित कर लिया जा रहा है। सेम अमीबा में जैसी प्रोसेस हुई है पोषण की, वैसा ही पैरामीशियम में भी हो रहा है। पैरामीशियम में भी उसने सीलिया, अपने जो रोए हैं छोटे छोटे, इसके थ्रू भोजन को लिया अंदर, अंदर में वो खाद्य रसिका बन रहा है, वहां पे उनका पाचन हो रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है फूड, इससे उनका पाचन हो रहा है यहाँ पे। और जो भी पाचन की प्रक्रिया के द्वारा जो पोषक तत्व, जो वहां पे न्यूट्रिशन है, उसे कर लिया जा रहा है। इसकी एक ही कोशिका वाली जो शरीर है उसमें ऑब्जॉर्ब, अवशोषण उसका कर लिया जा रहा है। यहाँ पे हो गई इसकी भी पोषण की प्रक्रिया पूरी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि जीवों में पोषण में थर्ड एग्जाम्पल हमारा जो यीस्ट है। यीस्ट भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें अमीबा और पैरामीशियम से थोड़ा अलग है पोषण का प्रोसेस, वो हम देख लेते हैं। यीस्ट एक प्रकार की फफूंदी जैसा एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट क्या है, फफूंदी जैसा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, फंगस है ये। तो ये क्या करता है, सड़े गले पदार्थों से पोषण लेता है। ये कैसे पोषण लेता है, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी ये क्या करता है, सैप्रोफाइटिक विषम पोषण करता है। ये अपने शरीर के बाहरी पाचन की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। बस ये एक एंजाइम छोड़ता है बाहर, और भोजन जो होता है सड़ जाता है, जो बाहर उसे भोजन मिला है वो सड़ गया, ठीक है। और सड़ने के बाद वो जो पोषण बचा है, सिर्फ जो पोषण का जो बाहर निकला है सड़ने के बाद, पदार्थ के गलने के बाद, वो उसका अवशोषण कर ले रहा है अपनी बॉडी में, ठीक है। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये है यीस्ट। इसमें एक कोशिकीय जीव है, और ये क्या कर रहा है, पाचन की प्रक्रिया इसके शरीर से बाहर हो रही है। अमीबा पैरामीशियम में हमने क्या देखा, सारी प्रक्रिया भोजन के अंदर लेने के बाद उनके एक कोशिकीय जो शरीर है उसमें हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रही है, ये पहले ही पाचन की प्रक्रिया एक तरह से पूरी कर ले रहा है भोजन को सड़ा के, ठीक है। बाहर ही वो एंजाइम से छोड़ के वो भोजन को तोड़ दे रहा है, ठीक है। और फिर वो अवशोषण सिर्फ कर रहा है जो पोषक तत्व है उसका जिंदा रहने के लिए, यीस्ट। तो ये था, 3 एग्जाम्पल थे, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, जो एक कोशिकीय जीव है उनमें पोषण की एग्जाम्पल्स थे। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आप समझ गए होंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं हमारा
मनुष्य भी जीव है, तो मनुष्य का जो पोषण, मनुष्य की जो पोषण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है? तो मनुष्यों में पोषण विषम पोषी पोषण होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो आगे हम देखेंगे विषम पोषी पोषण कैसे हो रहा है। इसमें भोजन को ग्रहण करके शरीर के अंदर पचाया जाता है, ठीक है। आप भी इंसान, मैं भी इंसान हूं, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इंसान है। तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं और आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। हमें पोषक तत्व क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? पोषक तत्वों से। तो पोषक तत्व जो है हम खाना अपने शरीर के अंदर पचाते हैं, फिर हमें पोषक तत्व मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो हम देखेंगे कि हम कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं भोजन को पचाने में। तो सबसे पहले मुख, हमारा मुंह आ गया। हम खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से। फिर जो ग्रसनी है, अन्न नली है, वो खाना क्या करती है? उसका परिवहन करती है। कहाँ तक? मुंह से पेट तक। अब आ गए हम पेट में, स्टमक हमारा जो है अमाशय, वहां पे खाना हमारा पूरा पचता है, ठीक है, अमाशय में खाना पचता है। फिर छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे भी पाचन की प्रक्रिया हो रही है। फिर बड़ी आंत में भी पाचन की प्रक्रिया जो हो रही है वो हम आगे देखेंगे। तो ये इतने सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या हो रहा है? उसका यूज हो रहा है पाचन की प्रक्रिया में। तो हम आगे देख लेते हैं कि पाचन की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया शुरू कहां से हो रही है? हमारे मुख से। हमारा जो बैकल कैविटी है, ये कैविटी है, मतलब एक तरह से गुफा, मान लीजिए गुहा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? बैकल कैविटी भी इसको बोलते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म। ये है हमारा मुंह। तो मुंह में क्या हो गया? हमने खाना खाया, यहाँ पे फूड, ठीक है, फूड, हम भोजन को हमने खाया। उसके बाद दांत जो है, हमारे दांत जो हैं वो हमने उससे खाना चबाया, उसे छोटे टुकड़े में बदल दिया, तोड़ दिया छोटे टुकड़ों में। हमारा खाना पूरा अगर अंदर जाएगा तो अच्छे से नहीं पचेगा, हमने छोटे टुकड़े में उसे तोड़ा। यहाँ से हो गई ये पाचन प्रक्रिया की शुरुआत। अब हम देखते हैं जो हमारा लार है, हमारे मुंह में ये जो लार है, यहाँ से क्या आ रहा है? लार आ रहा है, उसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइलिन नामक एंजाइम है, सलीवरी एंजाइम है, जो हमारे सलाइवा लार में मिलती है, जो क्या करती है? हमने जो खाना खाया है वो मेनली स्टार्च है, ठीक है, रोटी, चावल, ब्रेड, इन सब में क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को शर्करा, ग्लूकोज में बदलता है। अब हम देखेंगे माउथ में जो वीक पार्ट हुआ है पाचन तंत्र का, पाचन प्रक्रिया का, वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। तो आहार नली, अन्न नली, ग्रसनी जो है वो क्या कर रही है? भोजन से हमने निगला जो भोजन हमने खाया वो अन्न नली के माध्यम से पेट तक पहुंचती है। बस इसका ये काम है। हमारी ग्रास नली यहाँ से मुंह से शुरू होके पेट तक जाती है, और ये एक रास्ता है, मान लीजिए रास्ता है, ठीक है। वो एक नली है जिससे क्या कर रही है? वो हमारा खाना पेट तक पहुंच रहा है। बस एक नली, एक माध्यम है पेट तक खाना पहुंचाने की। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पेट में क्या हो रहा है, पेट में क्या क्या क्रियाएं हो रही है जिससे पाचन हो रहा है। तो यहाँ भोजन सबसे पहले होता है स्टोर। यहाँ पे क्या होता है? भोजन स्टोर, संग्रहित होता है, वहां पे भोजन होता है, रखा जाता है, ठीक है, स्टोर होता है। फिर पेट की जो भित्तियां, उससे निकलता है HCl। उससे क्या निकलता है? HCl। पेट की भित्तियां जो ये लेयर है, यहां से निकलता है HCl, ठीक है। और HCl क्या करता है? सबसे पहले बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। जो हमने खाना खाया उसमें जो बाहरी बैक्टीरिया है उसे वो मार देगा, ठीक है। और फिर जो एंजाइम जो जरूरी है भोजन के पाचन के लिए, उसको भी वो क्या करता है? सक्रिय करता है। तो HCl क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाचन की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले तो बैक्टीरिया को मार रहा है, फिर एंजाइम को भी वो सक्रिय कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है उसे वो क्या कर रहा है? सक्रिय कर रहा है हमारे पेट में। और यहाँ पे हमारा हो गया प्रोटीन का पाचन शुरू, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे भोजन स्टोर हुआ, सबसे पहले मुंह से खाना खाया हमने, फिर ग्रसनी से खाना गया आहार नली से अमाशय में। अमाशय में क्या हो रहा है? सबसे पहले खाना स्टोर, फिर वहां पे HCl का सिक्रेशन हो रहा है। HCl क्या कर रही है? बैक्टीरिया को मार रही है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? और फिर बैक्टीरिया को मारने के बाद HCl क्या कर रहा है? एंजाइम को भी एक्टिव कर रहा है, और वो एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रही है? प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर रही है। सबसे पहले किसका डाइजेशन शुरू हुआ है? प्रोटीन का। अब हम आगे देखेंगे
कि नेक्स्ट बॉडी पार्ट है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, वो हम आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे दो पार्ट है, ठीक है, यकृत और अग्न्याशय, इसमें क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो हमारा जो लिवर है उसमें है बाइल जूस, पित्त रस है, लिवर में क्या है, पित्त रस है, और अग्न्याशय पैनक्रियाज में हमारा अग्न्याशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये दो जो जूस है वो हमारे भोजन के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ये देखिए क्या पहली बात हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पे मेनली जो पाचन हो रहा है हमारे भोजन का वो यहाँ पे हो रहा है, पित्त रस और अग्न्याशय रस, पैनक्रियाटिक जूस। यहाँ पे क्या हो रहा है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो रहा है, ठीक है। पूरा जो फुल डाइजेशन है वो यहीं पे हो रहा है। पहले हमने क्या देखा, सिर्फ वसा का पाचन हो रहा था स्टमक में, सॉरी प्रोटीन का पाचन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जितना भी हमने खाना खाया सबका पाचन यहीं पे हो रहा है। फिर जो पोषक तत्व हुए यहाँ के, क्योंकि हो गया हमारा पूर्ण पाचन, डाइजेशन की प्रक्रिया हो गई पूरी, ठीक है। इंडाइजेशन हुआ, खाना हमने खाया, अब हो गया डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी। अब हम देखेंगे जो पोषक तत्व है उसका यहाँ पे हो रहा है अवशोषण, ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अवशोषण पे यहाँ की छोटी आंत की जो भित्तियां हैं, ये जो भित्तियां आप देख रहे हैं इनके द्वारा क्या हो रहा है, अवशोषण हो गया। जो पोषक तत्व हमें हमारे भोजन के द्वारा मिले हैं, ठीक है, उनसे हो गया अवशोषण इन भित्तियों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हो गई पाचन की प्रक्रिया पूरी, अवशोषण की प्रक्रिया पूरी। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रही है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या होगा, लास्ट बॉडी पार्ट है जिसका यूज हो रहा है। लास्ट में इसके बाद भी एक बॉडी पार्ट का यूज होगा, लेकिन मेनली ये बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया और अवशोषण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ पे जल का अवशोषण होता है, सबसे पहले क्या होता है, जल का अवशोषण। छोटे आंत में क्या हुआ, सारा जितना भी हमें पोषक तत्व मिला उसका ऑब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे जल का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में पाचन की प्रक्रिया और अवशोषण, अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जो अपचित अवशेष बचे, ठीक है, इतनी सारी क्रियाएं हुई पाचन की, अब जो अवशेष अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं उनका मल जो बचा है, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं वो, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाता है उसका, शरीर से बाहर वो निकल जाता है, ठीक है। ये रेक्टम, इसके थ्रू वो बाहर निकल गया। हमारे शरीर से क्या हुआ, एक्सक्रीशन हो गया मल का भी, ठीक है, इंजेक्शन हो गया। अब बस एक प्रक्रिया बची है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, जो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिला ऑब्जॉर्ब करके, ठीक है, ऑब्जॉर्ब किया सारे हमारे छोटी आंत ने, बड़ी आंत ने, अब जो एसिमिलेशन होगा उसका उपयोग होगा, ठीक है, बॉडी में पोषक तत्वों का उपयोग होगा। हमने पोषण का उपयोग देखा है, किस किस चीज में देखा, वृद्धि में, उत्पादन में, ठीक है, डेवलपमेंट में, इन सब चीजों में क्या होगा, पोषक तत्वों का उपयोग होगा। हमने सब कुछ आगे पढ़ा हुआ है। तो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, हमारे मांसपेशियों को मजबूत करता है, हमारे ब्रेन को मजबूत करता है। तो क्या पोषक तत्व हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ, सारी प्रक्रियाएं आपको समझा दी गई हैं कि पोषण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, लास्ट हो गया एसिमिलेशन, जो उसका यूज करना है, ठीक है वो। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष, हमारा कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर में। तो मानवों में पोषण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया, हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में प्रक्रिया बहुत ही इजी थी, ठीक है, पौधों में भी सिंपल है, उतनी भी सिंपल नहीं पर इंसानों से ज्यादा सिंपल है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मानवों के पोषण की प्रक्रिया है बहुत ही एक जटिल क्रिटिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें भोजन ग्रहण करते हैं हम लोग, ठीक है, इंजेक्शन, फिर पाचन, डाइजेशन होता है, अवशोषण, ऑब्जॉर्प्शन होता है, और निष्कासन, एक्सक्रीशन हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं उनका। इतनी प्रक्रिया है पोषण की, ठीक है। अब इससे शरीर को ऊर्जा और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। तो पोषण में हमें क्या चाहिए था, पोषण क्यों जरूरी है, इससे क्योंकि हमें ऊर्जा और विकास के लिए, हमारा जो ग्रोथ है उसके लिए हमें क्या मिलता है, उसके लिए हमें क्या मिलता है, इसमें हमने देखा जैसे पोषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और ये सारी चीजें पोषण में जरूरी हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, पोषक तत्व हमने हमें क्या किया, एक तरह से हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमें जो जीवन जीने के लिए ऊर्जा मिल रही है, और हमारा जो वृद्धि हो रहा है, हमारा जो विकास हो रहा है, और हमारा जो पेड़ पौधे जो उत्पादन भी कर रहे हैं, किन किन चीजों का उत्पादन मैंने बताया, पानी का, शुगर
जो उनके फल बन रहे हैं वो भी, और साथ ही साथ ऑक्सीजन, इन सब चीजों का जो उत्पादन हो रहा है। जानवर भी उत्पादन करते हैं, दूध हम किससे ले रहे हैं, या फिर जो उनकी रुई बनती है, ऊन बनते हैं, वो सब भेड़ों से मिल रहे हैं, वो सब क्या है, उत्पादन का प्रोसेस। तो ये इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण, हमें चाहिए पोषण, ठीक है, पोषक तत्व। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और हम अब देख लेते हैं हमारे रोशनी पब्लिकेशन के बारे में, जो 17 सालों से आपके लिए बुक्स पब्लिश कर रही है। एक बहुत ही 17 सालों का अनुभव और साथ ही साथ बहुत ही अनुभवी शिक्षक जो अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं, आपको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको इन वीडियोस के थ्रू। और मैंने जो ये चीजें पढ़ाई है वो आपको बुक्स के रूप में भी अवेलेबल है। हमारा बुक्स आप परचेज कर सकते हैं सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट, और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट को भी आप जाके विजिट कर सकते हैं और वहां से भी बुक्स परचेज कर सकते हैं। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स, बायो, आपको ये बायो का हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हमें और वीडियोस पोस्ट करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे विद अस।